विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय परीक्षा में पास होने के लिए मैं आज आपको इन मॉडल प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो आप इनको देखिए और अच्छे से समझिए, और जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो आप इन मॉडल प्रश्न पत्रों को एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए, जिससे कि आपके पूरे 100 में से 100 प्रश्न कंप्लीट हो सकें। तो देखिए, इसे हम देखते हैं। तो आप इन सभी मॉडल प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि बाद में हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, ये नीचे लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आपने वीडियो को पसंद किया। पसंद करते हैं तो और भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल सकेंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे ये रेड से, ये लाल से सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको क्लिक कर देते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन, ये घंटी रहती है, इसको भी आप क्लिक कर लेते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और यदि मान लीजिए आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ देखिए सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को ये लिखा गणित वाले सर। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इसको मैंने क्लिक किया इधर, तो देख लें ये मैंने क्लिक जैसे ही कर दिया तो ये ऊपर देखिए ये जो है प्लेलिस्ट ऊपर लिखा रहता है, ये प्लेलिस्ट लिखा है। आप इसको यदि क्लिक कर देते हैं तो मेरी सभी वीडियो आपको इस प्रकार से दिखने लगेंगी। ये देखिए ये सभी वीडियो हैं। तो आपको जो है नवोदय विद्यालय परीक्षा की जो है देखना है तो ये देखिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय जो है इसकी प्लेलिस्ट पर ये पूरा डली 17 वीडियो डली हुई हैं। तो आप इसको क्लिक कर दें। मैंने ये क्लिक किया और क्लिक करने पे ये देखिए यहाँ पे ये मॉडल प्रश्न पत्र हैं सभी, ये सभी मॉडल प्रश्न पत्र। इन सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को दोहरा लीजिए और इसमें जो है पूरी सभी इसी नवोदय विद्यालय परीक्षा से संबंधित ये इसमें वीडियो डली हुई हैं। तो आप इनको देख सकते हैं और आप जो है परीक्षा में निश्चित ही पास हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये मॉडल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये मॉडल प्रश्न पत्र क्रमांक 7 दिया है। तो यहाँ देख लें, इसके पहले जो जानकारी हमें भरना होती है इसको ज़रूर आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये जानकारी जो है ना आप गलत भी कराते हैं क्योंकि निर्देश अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ परीक्षार्थी अपना नाम लिख देगा। रोल नंबर यहाँ इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जो OMR शीट मिलती है, OMR शीट में हमारी गलती ना हो, तो यहाँ हमें सबसे पहले इसको भर लेना होता है। तो हमें जो है OMR शीट देखिए किस प्रकार से भरनी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यदि मान लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक 37 या कोई भी प्रश्न है, उसका मान लीजिए C वाला विकल्प सही है तो हमें इस प्रकार से पूरा काला करना है। और यहाँ पे निर्देश दिया रहता है कि इस परीक्षा में जो है केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग होगा। यहाँ पे पेंसिल का, शीश पेंसिल का उपयोग नहीं होगा, ठीक है ना, ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो तीनों हमारे खंड दिए हैं, मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा का, तो तीनों में देखिए 80 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से ये पूरे हमारे 100 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। तो आगे देखिए खंड हम जो फर्स्ट देखने वाले हैं उसमें हमारे 10 भाग होंगे। 10 भागों को हम देखते हैं और हमारी जो अंक गणित है उसको भी और भाषा को यहाँ देखिए यह मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है। जिसमें देखिए भाग 1 में दिया गया है कि जो यहाँ पे आकृतियाँ दी रहती हैं, इन आकृतियों में हमें एक समान जो आकृति होती है उस आकृति को, यहाँ विभिन्न आकृतियाँ होती हैं उनको चुनना होता है। यहाँ देखिए तो ये जो निर्देश दिया है इसमें फर्स्ट भाग में, ये फर्स्ट भाग है, तो इसमें निर्देश दिया है कि इसमें जो है 3-4 आकृतियाँ दी हैं, तो 3 किसी प्रकार से समान है, चौथी आकृति अलग है। तो यहाँ पे हमें भिन्न आकृतियों को जो है अलग छांटना है कि कौन सी है। यहाँ देखिए प्रश्न 1, इसका 1 में हमारी बी वाली आकृति अलग है। इसी प्रकार 2 वाले प्रश्न में बी वाली आकृति मतलब जो है अलग है। और यहाँ देखें तो जो सी वाला है इसमें हमारी सी वाली आकृति तीसरे प्रश्न में, और चौथे में हमारी डी वाली आकृति बिल्कुल अलग है। तो यहाँ देखिए भाग 2 शुरू होता है। यहाँ देखिए भाग 2 दिया गया है। भाग 2 में हमें समरूप आकृतियाँ यानी समान आकृतियाँ जो हैं इसमें से हमें छांटना है। जो इसी के समान या समरूप आकृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ देखते हैं हम इसमें जो अगला 5वां प्रश्न दिया गया है, 5वें में हमारी बी आकृति जो है, पहले जो हमें यहाँ दिया गया है इसी के समान आकृति, ये बी वाले में मिलती जुलती आकृति को हमें देखना था। तो यहाँ हमने देख लिया, ठीक है। आगे देखें जो यहाँ पे और भी हमारी 6वीं 7वीं 8वीं दी गई हैं, इनमें देखिए समान आकृतियाँ मैंने टिक लगा दिए हैं। भाग 3, यहाँ देखिए भाग 3 में दिया गया है कि बिना दिशा बदले, हमें दिशा नहीं बदलना है, और जो यहाँ पे ABCD में आकृतियाँ दी गई हैं इनको इसमें रखना है तो वो बिल्कुल एक तरीके से पूरी इसमें सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए बिना दिशा बदले 9, 10, 11, 12 में मैंने जो टिक लगाए हैं वही आकृतियाँ इनमें सेट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम
जो इसमें भाग 4 दिया गया है। भाग 4 को देखिए, भाग 4 में दिया है कि श्रेणी यानी श्रृंखला दी गई है और आगे हमें इसी के क्रम में हमें आगे जो है इसके उत्तर को छांट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चारों कोनों में बदल करके इस प्रकार से यहाँ देखें तो हम 13वें प्रश्न में हमारा सी वाला सही हो जाएगा, 14वें प्रश्न में हमारा ए वाला सही हो जाएगा, 15वें प्रश्न में बी वाला और 16वें प्रश्न में जो है यहाँ देख लीजिए 16वां प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है ये है 16वां प्रश्न में हमारा डी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बदलती हुई आकृतियाँ आगे दी गई थी। ठीक है, 5वां भाग शुरू होता है। इसमें हमें संबंध ढूंढना है कि एक दो का यानी किसी प्रकार से जो फर्स्ट और सेकंड दी गई है इन दो में संबंध है, तो हमें यहाँ तीसरी और चौथी में कोई ना कोई संबंध है, वो संबंध हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ढूंढना पड़ता है। तो क्या होगा यहाँ पे उत्तर आकृति में देखिए, तो यहाँ बी वाला जो संबंध है इसका बिल्कुल सही यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है। 18 में देखेंगे तो 18 में देखिए ये सी वाला यहाँ पे आ जाएगा। 19वें में देखें तो 19वें में बी वाला आ जाएगा और यहाँ पे देखिए जो आगे 20वां दिया गया है 20वें में हमारा डी वाला यहाँ पे जो है सेट हो जाएगा। भाग 6वां देखिए, 6वें जो भाग में है इसमें हमें ज्यामितीय आकृतियाँ देखना है और इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ते हैं कि ये यदि हम इसको पूरा करें तो ये किस में सेट हो जाएगी। तो ए वाली आकृति इसमें बिल्कुल फिट होती है, इसलिए हम इसको रख दें तो हमारा पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमें पूर्ण वर्ग इसमें बनाना पड़ते हैं। तो ये कभी वर्ग, कभी त्रिभुज, कभी वृत्त इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ देखें, आगे देखिए, और इसमें यदि हम सेट करते तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक है वृत्त बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वृत्त वाला पूर्ण कर रहा है। और यहाँ देखें 23वें प्रश्न में 23वां 24वां ये सभी दिए गए हैं। भाग यहाँ से 7 शुरू होता है। भाग 7 को देखिए, भाग जो 7 है इसमें हमें क्या करना है, दर्पण दिया गया है। तो दर्पण का प्रतिबिंब किस में बनेगा, इस यहाँ ए में बनेगा, 25वां में ए में, 26वां में देखिए 26वां में हमारा बी में बनेगा, 27वां में सी में बनेगा और 28वां में हमारा सी में बनेगा। ठीक, भाग 8 शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ क्या दिया रहता है कि हमें कागज़ मुड़ा हुआ दिया रहता है और हमें कागज़ को खोलना पड़ता है। इसको हमें देखिए मोड़ बताए गए हैं, इन्हीं मोड़ों के अनुसार हम कागज़ खोल देते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी, यहाँ सी बनेगी। 30वें में हमारी सी आकृति और 31वें में हमारी सी आकृति बन जाएगी और यहीं पर 32वें में देखें तो यहाँ पे भी हमारी ए आकृति इसमें खोलने पर कागज़ ये बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए भाग हमारा अगला 9 शुरू होता है। तो यहाँ पे भाग 9 में हमें टुकड़े दिए रहते हैं। इन टुकड़ों में हमारी जो आगे आकृति बनने वाली है तो यहाँ देखिए कौन कौन सी आकृति बन जाएंगे, कटआउट दिए रहते हैं, कट माने टुकड़े दिए रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इनको इकट्ठा करें तो ये हमारा ए वाला हो जाएगा, 34वां में सी हो जाएगा, इसी प्रकार 35वां में ये हमारा बी हो जाएगा। और देखिए 35 के बाद यहाँ देखें तो 36वें में हमारा यहाँ पे इन टुकड़ों से बी वाली आकृति बन जाएगी। 10वां भाग देखिए, 10वें में हमें छिपी हुई आकृति जो है ढूंढना पड़ती है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक आकृति जो यहाँ पे दर्शाई गई है या दर्शाई गई आकृति इनमें से किस में छुपी हुई है देखना है। तो हमारी यहाँ पे जो ऐप है यहाँ पे यदि हम सी वाली आकृति से कट करें तो इसमें ये छिपी हुई आकृति है, सी वाला उत्तर सही है। यहाँ पे 38वां में देखें डी में, 39वें में बी में, 40वें में बी में और यहाँ से अंक गणित शुरू हो जाती है। अंक गणित को यहाँ से देखें तो जो हमारा 41वां प्रश्न है, ऋण को ऋण से गुणा कितने बार, 100 बार करें तो धन 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 42वें प्रश्न में हल करते हैं तो हमारा सी वाला उत्तर आ जाएगा। 43वें में देखिए ए उत्तर और 44वें में हमारा ए वाला उत्तर, क्योंकि 150 का परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना है तो 1.5 आएगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 45वां का डी उत्तर हो जाएगा। और 46वां प्रश्न देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, 46वें में हमारा ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, 47वां में बी, 48वां में बी, 49वें में बी, 50वें में बी और 51वें में बी, 52वें में भी हमारा बी वाला उत्तर सही है। 53 देखिए यहाँ से ये 53वां दिया गया कि ये हमारा साधारण ब्याज निकालना था तो यहाँ में बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखें आगे 54वां में भी बी आ जाएगा, 55वां में। इन सभी प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और उनको हल कर लीजिए। यदि आपको हल करने में कोई कठिनाई आती है तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि ये प्रश्न हमसे हल करते नहीं बनता है, मैं उसको हल करके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसकी वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है, आगे देखें ये सभी 59 और ये 60 तक के प्रश्न दिए गए थे। यहाँ से खंड 3 शुरू होता है जिसमें भाषा परीक्षण है। भाषा परीक्षण दिया गया है, भाषा में हमें अनुच्छेद दिए रहते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर 1 दिया गया है और इसके यहाँ पे देखें तो ये प्रश्न दिए गए हैं हमारे यहाँ से 61 से। ये अनुच्छेदों को हमें अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये अनुच्छेद देखिए कभी कभी ज्यों के त्यों यही अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें 61 का, 62 का, 63 का ये जो प्रश्न सही थे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए हैं। आप इन सभी अनुच्छेदों को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद 2 ये इसको पढ़िए। ये देखें यहाँ पे 66वां
इसका हमने पूरे यहाँ पे उत्तर यहाँ पे जो है सही टिक लगा दिए हैं और आप इनको जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे अनुच्छेद 3 शुरू होता है, तो अनुच्छेद 3 को यहाँ पूरा पढ़ लीजिए। बिल्कुल सरल होते हैं, ज़्यादा बिल्कुल कठिन नहीं है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उत्तर इसमें जो है सही है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 4 देखिए। इस 4 अनुच्छेद को पढ़ना है आपको। पढ़ करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही लगा करके एक बार यदि आप लगा लेते हैं तो आपको निश्चित ही ये याद रहेंगे। तो परीक्षा में एक बार इनको ज़रूर दोहराइए। ये 80 तक के प्रश्न सभी हमारे यहाँ पे हल हो जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको एक आध बार परीक्षा के पहले एक दो बार अच्छे से दोहरा लेना। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका सहयोग कर सकूं। और वीडियो आपको इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की वीडियो आपको ला करके दे सकूं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।